पहले मुस्कान रस्तोगी, फिर सोनम रघुवंशी। हनीमून पर शिलोंग गए राजा रघुवंशी मर्डर मिस्ट्री ने हर किसी की आत्मा को हिलाकर रख दिया है। लोगों का रिश्तों से भरोसा उठने लगा है। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर आज के युवाओं की मानसिकता को क्या हो चुका है। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एमपी न्यूज ने मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर वीएस पॉल से खास चर्चा की, जिन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो आपके मन में चल रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री के रहस्य परत दर परत खुलते जा रहे हैं और इस पूरे मामले में जो है शिलोंग पुलिस सोनम रघुवंशी को फ़िलहाल शिलोंग लेकर जा रही है। सोनम जो है वो सलाखों के पीछे होगी और राजा रघुवंशी जो है, जो अपनी शादी का जश्न मनाने शिलोंग की वादियों में पहुंचा था, वो कफन में लिपटा हुआ लौटा। लेकिन ये जो घटना है वो पूरे देश में सुर्खियों का विषय बनी हुई है और हर घर में यही चर्चा हो रही है कि आखिर आज की युवा पीढ़ी को क्या हो गया, क्या वो मानसिकता है। उसके लिए हम जानना चाहेंगे इंदौर के और मध्य प्रदेश के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर वीएस पॉल से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर सबसे पहली बात तो ये है कि पहले एक मेरठ में मुस्कान रस्तोगी का केस सामने आया था, अब सोनम रघुवंशी का मामला सामने आया है। तो आखिर क्या वो वजह है कि जो इंसान है वो किसी की हत्या करने की हिम्मत कर लेता है, लेकिन अपने दिल की जो बात है यानी कि अपनी पसंद को वो अपने माता पिता के सामने नहीं बता पाता है। ये देखिए, जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो आपने एग्जाम्पल बताए हैं, ये बहुत ही दुखद है और हमारे जो कल्चर, हमारा ख़ास तौर से इंडियन कल्चर है, उसमें तो कहीं भी नहीं ये फिट बैठता है। इसमें जो भी घटनाक्रम हुआ कि बच्ची के साथ और फिर ये प्लानिंग इस तरीके की, ये कहीं ना कहीं ये विकृति मानसिकता को दर्शाता है और इसमें एक आदमी की जगह ये ग्रुप के द्वारा किया गया कृत्य है। इसमें एक ही एंगल नहीं है, इसमें और चूँकि 4 लोग और इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ें चारों ने मिलके कहीं ना कहीं हुई हैं ये। अब इसमें किसका क्या रोल था, कैसे था, ये तो चीज़ें बाद में पता चलेंगी इन्वेस्टिगेशन से। लेकिन इससे ये तो पता चल रहा है कि हमारा समाज, जो युवा वर्ग है, उनके सोचने का तरीका क्या है, वो किस हद तक चीज़ों को ले जा सकते हैं, विकृतकारी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक मानसिकता को दर्शाता है, जो क्रिमिनल मेंटलिटी होती है, जहाँ पे लोगों को इस तरीके के क्राइम करने में कोई झिझक नहीं होती है, उनको कोई गिल्ट नहीं होता है, प्लान्ड वे में ऐसा करते हैं। सो एक हमें इससे मैसेज लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों के सतत संपर्क में रहना चाहिए, उनकी मनः स्थिति को समझते रहना चाहिए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम जब ही समझेंगे जब हम उनको टाइम देंगे, उनको बात उनके बारे में और दोस्तों के बारे में, उनके दिन भर के रूटीन के बारे में अगर हम अवेयर रहते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप इन चीज़ों को समय रह के सजग हो सकते हैं और इस तरीके की मानसिकता बच्चों में न डेवलप हो, उसके लिए हम लोग प्रिवेंटिव तरीका अपना सकते हैं। एक बात और सामने आई है सर इस पूरे मामले में कि अगर मुस्कान रस्तोगी के बॉयफ्रेंड की बात की जाए या सोनम रघुवंशी के बॉयफ्रेंड की बात की जाए, इस तरह के जो आशिक होते हैं इनका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो बहुत ही लोबर, यानी कि कहा जा सकता है कि ये नशे के आदी है या इस तरह के सड़क छाप है। लेकिन लड़कियां जो हैं अपने, जो अगर मुस्कान की बात करें तो वो एक नेवी ऑफिसर जो रहता है उनका हस्बैंड, उसका कत्ल कर देती है। मुस्कान जो सोनम रघुवंशी है उनका भी जो राजा रघुवंशी है पति, वो भी काफ़ी बड़ा कारोबारी था। तो ऐसी क्या वजह है, क्या ऐसा क्या ब्रेन वॉश किया जाता है इन अपराधियों के द्वारा, इन बॉयफ्रेंड के द्वारा, जो लड़कियां हैं जो वो मजबूर हो जाती है? देखिए, ये एक अपना लाइफ स्टाइल है। जैसे आपने बताया कि कई बार ऐसे बच्चे जो आजकल के युवा हैं, ये कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और नशीले पदार्थ के सेवन करने के लिए उनका एक अपना ग्रुप होता है, उनके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि यही सब चीज़ें हैं जो दुनिया का अल्टीमेट प्लेजर या जो भी अचीवमेंट वो यही है। वो जो रियल लाइफ होती है, जो हमारी एक नॉर्मल लाइफ है या हम कहना चाहिए एक पारिवारिक लाइफ है, उससे वो धीरे धीरे कटते जाते हैं। ये खोज का विषय है और चीज़ें फैक्ट सामने और आएंगे तो हम लोग और बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एंटी सोशल लोग हमेशा से रहे हैं, जब से मानव सभ्यता रही है। ये ज़रूर है कि हाँ, अगर इनको हम जल्दी पहचान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं तो हम कुछ प्रिवेंटिव तरीके अपना सकते हैं जिससे कम से कम नुकसान हो। जहाँ तक ये बात रही कि इनके
अफेयर की या फ्रेंड्स की, उस पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें लगता है कि इनका सबका मानसिक एक परीक्षण भी होना चाहिए, उस एंगल से भी सोचना चाहिए। कई बार हमारा ऐसे लोग होते हैं जिनको मानसिक अगर कोई बीमारियां भी होती हैं तो उनके तहत भी लोग अपने निर्णय ठीक नहीं ले पाते हैं। तो एक अभी वेट एंड वॉच की हमें लगता है नौबत है, हमें इन्वेस्टिगेटर्स को और इन्वेस्टिगेशंस करने दीजिए, तो चीज़ें पर्दे दर पर्दे खुलेंगी तो और चीज़ें सामने आएंगी, उसके बाद कुछ कमेंट किया जा सकता है। सर, चूँकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, क्या माना जाए कि आज के दौर में जो है हमारे संस्कारों का पतन होता जा रहा है, और जो डिजिटल युग की हम बात करते हैं और आज की जो युवा पीढ़ी है वो 5 इंच के स्मार्टफोन के आगे हमेशा लगी रहती है, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस घटनाओं के लिए? हाँ, डेफिनेटली हम देख ही रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में मानव मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। हम लोग जो पहले एक दूसरे के प्रति जो हमारा लगाव था, सम्मान था, कम्युनिकेशन था, इमोशंस थे, वो कहीं ना कहीं इस डिजिटल युग में या मीडिया के वजह से, फ़ोन की वजह से लोगों का आपस में कनेक्शंस कम होते जा रहे हैं। तो जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं इमोशंस के, आपस में व्यवहार के, उन चीज़ों में ह्रास हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आगे बच्चों के लिए बहुत ही घातक रहेगा, और हमें एज ए पेरेंट भी सजग होना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को इस रास्ते पे ना जाएं, उसके लिए हम कुछ प्रयास करें, उनसे और ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, उनसे उनके टच में रहें, उनसे बात करें, और उनको भी प्रेरित करें कि आपके अपने फ्रेंड्स होने चाहिए, अपने फैमिली से रिलेशंस के तहत बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन कंपेरिजन टू एकांकी होना। हम लोग सब जब बच्चे हैं ज़्यादातर फ़ोन, मीडिया और ये सब चीज़ों उनमें लगते हैं, जो कि एक फेक है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन सब चीज़ें उनको लगता है ग्लैमराइज ऐसी हो रही हैं। तो जो वास्तविकता है उसको हमें समझना चाहिए, अपने लोगों के बीच में रहना चाहिए। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, उसको हम अगर पालन करेंगे तो हमारी संस्कृति हमेशा दूसरों का सम्मान करना, आपस में प्यार मोहब्बत करना यही सिखाता है ना, अपने रिश्तों को और अच्छा करना सिखाता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अपने बच्चों में ऐसे संस्कार देंगे, तो डेफिनेटली इस तरीके की चीज़ों को, इंसिडेंसेस को बचाया जा सकता है। कि आप लोगों की मनोस्थिति को काफ़ी अच्छे से समझते हैं, आज के दौर के जो पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए ताकि वो बेझिझक होकर जो है अपने बच्चों से बात कर सकें? देखिए, ये सत्य है कि बच्चे जो आजकल के हैं वो सभी मीडिया से लेस्ड हैं, फ़ोन से लेस्ड हैं, और उनको जो इन्फॉर्मेशन है नेट के द्वारा बहुत रिसेंट और अपडेटेड मिलती है। और पेरेंट्स के साथ भी ऐसा है कि पेरेंट्स के पास उतना भाग दौड़ में टाइम भी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और ये हमारी एक पेरेंट्स की मजबूरी भी कई बार होती है कि बच्चे को हम मोबाइल से दूर नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे पढ़ने के माध्यम के लिए, क्योंकि अब पढ़ाई का, ज्ञान का बहुत सारी, तो एक जुडिशियल यूज़ होना चाहिए कि हाँ, पढ़ाई के लिए हम डेस्कटॉप का यूज़ करें, भाई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो हम बच्चे को दें, उसको वो दें। मोबाइल में हमें हमेशा अपने मोबाइल को भी और बच्चों के भी मोबाइल का, हम लोग तो कभी पासवर्ड यूज़ नहीं करते हैं, अगर करते भी हैं तो सबको एक दूसरे के पासवर्ड पता होते हैं। सो कई बार हम लोग, अगर हम फ़ोन में अगर हमारे पासवर्ड नहीं है तो हमें ये अंदर से फील आती है कि कहीं हम उसमें कुछ ऐसा कंटेंट ना देखें या जिससे कि और लोगों को बुरा लगे या अच्छा ना लगे। तो अगर हम ये घर में भी स्थितियाँ रखते हैं तो बच्चे भी इस तरह के कंटेंट नहीं देखते हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी और आपस में व्यवहार, आपस में भरोसे की वो रहता है। दूसरा है, बच्चे देख के भी सीखते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी में एज ए पेरेंट्स भी वो अपने पेरेंट्स का कितना ख्याल रखते हैं, वो कितना संस्कारों से जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चे भी हमारे सीखते हैं। तो हम लोग दोनों तरफ से यूज़ करें, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपने रिश्तेदारों को भी सम्मान दें, जिससे कि बच्चा देखता है तो उन चीज़ों को सीखता है। और बच्चों को भी पर्याप्त समय दें, और बच्चों को हमेशा समझते रहें, उनसे बात करते रहें, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी क्या चल रही है उनको देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, समय रहते हम चीज़ों को परख सकते हैं। अगर कभी ऐसा कुछ अजीब सा लगता है व्यवहार बच्चों का, तो हमें कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद लेनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चे में ऐसा व्यवहार आ रहा है, क्या कुछ इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, उसको कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो उससे भी हमें जो माइनर इशूज़ होते हैं दिमाग के, कई बार हम लोग तो रोज़ देखते हैं तरह की चीज़ें जो इनिशियल स्टेज में पकड़े जा सकते हैं, तो वो हम समय रहते हैं अगर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर लेते हैं तो चीज़ों को ठीक किया जा सकता है।
सर अगर ख़ास तौर पर लड़कियों की बात करें, लड़कियां जो है अक्सर लोक लाज की वजह से, सामाजिक दबाव की वजह से अपने घर पर अपने दिल की बात नहीं कह पाती है। वो कहीं ना कहीं मजबूर होती है और फिर जब रिश्ता तय हो जाता है तो वो अपने प्रेमी के सामने भी मजबूर हो जाती है और उसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो है फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो क्या वो किया जाए जिसकी वजह से लड़का हो या लड़की अपनी मन की बात, अपने दिल की बात जो है पेरेंट्स को बता दे? ऐसा कोई टिप्स? हाँ, ये बात सही है। हमने बहुत से बच्चों से भी सुना है कि वो हमेशा कुछ भी उनकी ज़िंदगी में होता है तो वो कहते हैं हम अपनी मदर से या फादर से ज़रूर शेयर कर लेते हैं। ये भी बच्चे हमारे समाज के ही हैं। तो उन बच्चों की बात को सुना जाए। कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, रिएक्शन पहले कर देते हैं और ऐसा रिएक्शन करते हैं तो बच्चा दूसरी बार उनसे बात करने में झिझकता है। तो हमें बच्चे की मना स्थिति देखते हुए उस बच्चे की चीज़ों को पूरा समझना चाहिए और उसके एंगल से सोचना चाहिए। हमें हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड में, बेटा तुम जो भी करोगे हम आपके साथ हैं, लेकिन हमें आप बता के करोगे तो अपने को कोई परेशानी नहीं होगी। जहाँ तक अफेक्शन की बात रही, ये हमारे सोसाइटी में इस तरीके की चीज़ें, चूँकि अब बच्चे बाहर जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इस तरीके की अफेक्शंस होते हैं और हमेशा होते रहे हैं। ऐसा कुछ नई चीज़ नहीं है इसमें। जब से मानव सभ्यता हुई तब से हम एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें जीवन साथी कैसे चुनना है, उसमें क्या होना चाहिए, तो वो चीज़ें, रिश्ता अलग है, दोस्ती अलग है। इन चीज़ों को हमें पेरेंट्स के लेवल पे भी समझाना चाहिए बच्चों को कि फ्रेंडशिप अलग चीज़ है, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर हम मैरिज के बंधन में जाते हैं तो उसके अपने दायित्व तो अलग हैं, उनके रिश्ते का मतलब अलग है। अगर वो बच्चा दोनों चीज़ों में अंतर कर पाता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, बहुत अच्छी बात है। हम उसको डिसीजंस मेकिंग में मदद करें, ना कि हम उसको एकदम से कोई हाँ या ना में जवाब तुरंत मना कर दें। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चे ज़्यादा खुल के आपसे बात करेंगे और आपसे संपर्क में रहेंगे तो इस तरीके की गलतियाँ होने की संभावना कम से कम रहेगी। सर इस घटनाक्रम से आप भी काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हैं, पूरा एनालिसिस भी आपने किया है। मुझे थोड़ा सा ये बताने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया होगा, उस समय सोनम की और राज कुशवाहा की, चूँकि वो यहीं से पूरा निर्देश दे रहा था फ़ोन पर, उसके 3 साथी शिलोंग में थे, तो इन चारों पांचों की क्या मनोस्थिति होगी जिसकी वजह से उन्होंने इस घटना को पूरे को अंजाम दिया है? क्या मनोस्थिति होगी? डिफ़िकल्ट टू कमेंट, मतलब कि ये चीज़ों को दूसरों को उस समय क्या स्थिति रही होगी इस पे कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन सब चीज़ों से ये ज़रूर लग रहा है कि ये प्लान्ड वे में हुआ है और बड़ा ही सोची समझी चाल रही है। और ग्रुप में, पूरे ग्रुप एक जो भी इनका बना हुआ, उनके 4 या 5 जो इन सबको मिलके प्लानिंग की गई है, दैट इज़ अलार्मिंग। मतलब सोसाइटी को एक अलार्मिंग है, ये इम्पल्सिव नहीं है, ये प्लान्ड वे में है। तो इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है और जो भी लीगल एजेंसीज़ हैं वो अपना काम करेंगे, जिससे कि एक कड़क मैसेज आए कि अगर कोई ऐसी घटने के बारे में सोचता है या करता है तो उसका क्या अंजाम होगा। क्या माना जाए कि अब लड़के लड़कियों की कुंडली खंगालने से पहले उनकी मनोस्थिति की कुंडली खंगाली जाए? आप बिल्कुल सही बात है कि हम जैसे कुंडली बनवाते हैं उसी तरीके से अब ये वैसे ट्रेंड शुरू हो गया कि हम फिजिकल कुंडली तो मिलाने लगे हैं बच्चों की हेल्थ को लेके। अब हमें उनके व्यवहार को लेके, मनोस्थिति को लेके वो भी चीज़ें करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो अभी कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इस तरीके का दावा करते हैं कि हम मैरिज के लिए प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं उनमें ये कमी रह जाती है, वो उस तरीके की चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। लेकिन हाँ, जो अरेंज मैरिज होती हैं डेफिनेटली उनमें हम बेटर प्रोटेक्टेड रहते हैं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा खंगाल पाते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ पाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों होने के बाद भी दुर्घटनाएँ तो होने की संभावना रहती है, लेकिन कम रहती है। सोसाइटी में इन चीज़ों को, जो भी हमारा तरीके हैं आपस में मैरिज करने के, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसमें अगर कोई पिटफॉल्स रहते हैं तो हमें भरना पड़ेगा। रियल दुनिया को छोड़कर आज के बच्चे जो हैं रील की दुनिया में बिजी रहते हैं, यही दुर्भाग्य है। ये रियल और रील में हमें अंतर समझना पड़ेगा। रील में जो हमें दिखाया जाता है वो दिखाने के इंटेंशन से बनाया जाता है। रियल लाइफ कुछ अलग होती है जो हम नहीं देख पाते हैं, वो हम एक दूसरे के साथ रह के महसूस कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को दोनों में हमें जब हम अंतर समझ लेंगे तो इन चीज़ों, इस तरीके की घटनाएं होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल सर कि मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अगर
इस तरह की घटना को कोई भी अगर अंजाम देने की अगर कोई भी प्लानिंग करता हो या ऐसा करने की सोचता हो, क्या वो आप टिप्स देंगे ताकि वो जो है ऐसा ना करें? देखिए, ये कहीं ना कहीं अभी जब भी हम लॉ के अगेंस्ट जाते हैं तो हमेशा हम इसका अंत बुरा ही होता है। ये भी जो प्लान हुआ, जो भी इंटेंशन से हुआ, ये हमें सबको पता है कि आज की दुनिया में क्राइम करके बच पाना, क्योंकि ये क्राइम है, बच पाना बहुत ही मुश्किल है। हमारी एजेंसीज इतनी सतर्क हैं, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बचना तो मुश्किल है। तो अगर हम रिजल्ट ओरिएंटेड देखें तो आज की डेट में इन बच्चों के साथ में तो दोनों की ज़िंदगी मैस हो गई है। मतलब ऐसा नहीं कि जो जिसने कराया है या किया है वो भी बिहाइंड द बार्स हैं, और जो भी लीगल होगी है। सो इस तरीके की चीज़ों को बचना चाहिए। चूँकि ये ग्रुप में हुआ है तो हम ये कह रहे हैं, अगर ये ग्रुप में हुआ है तो कोई भी अगर इन चीज़ों को थोड़ा भी लीक करता कहीं भी अपने लेवल पे, तो इस तरीके की घटनाओं को होने से बचाया जा सकता था। इसमें चूँकि 4-5 लोग इन्वॉल्व थे, प्लान्ड वे में हुआ, तो इन चीज़ों को अगर कभी भी हमें अवेयर रहना चाहिए। अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं या कहीं प्लानिंग होती है तो हमें अपने इन चीज़ों को जो भी कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे इंटीमेट करना चाहिए, सो दैट कि हम इस तरीके की चीज़ों को बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि सर ने बताया कि हर विवाद का हल ही संवाद है, अगर थोड़ा कुछ भी वो संवाद करते हैं तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। और जिस तरीके से इंदौर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर वी.एस. पाल ने हमें बताया कि आज के दौर में कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उनकी मानसिकता को लेकर जो संस्कारों में कमी आ रही है, कहीं ना कहीं वो भी ऐसी घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल राजा रघुवंशी का जो हत्याकांड है वो कई सवालों को जन्म दे रहा है और कई तरह की जो चर्चा है वो भी इसको लेकर चल पड़ी है। फ़िलहाल कैमरामैन अरुण यादव के साथ संदीप मीणा, MP न्यूज़।